की दृष्टि से, जहां एक ओर हमने राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड से 750 करोड़ रुपए से अधिक राशि के आधारभूत संरचना संबंधी कार्य साथ में लिए हैं, वहीं प्रदेश को ग्लोबल सेंटर स्टेज पर लाने के लिए देश विदेश में ट्रैवल बाजार, कल्चरल प्रोग्राम्स, राजस्थान कॉलिंग जैसे इवेंट्स, रोड शोज भी किए हैं। इसी कड़ी में 8 व 9 मार्च 2025 को प्रथम बार आईफा अवार्ड्स का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में होने जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आगामी वर्ष 975 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हाथ में लिए जाने के साथ ही विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आधारभूत संरचना व सुविधा विकसित किए जाने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। राज्य के आदिवासी बहुल्य जिलों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा इको टूरिज्म साइट्स त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, वेणेश्वर धाम, सीता माता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपए व्यय कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बरौली धाव, कामा, डीग, देवमाली ब्यावर, पिपलांत्री राजसमंद, महनसर झुंझुनू, भूरी पहाड़ी रणथंभौर सवाई माधोपुर, केमला इंदरगढ़ बूंदी, रूसी रानी दबकन अलवर, आभानेरी दौसा, शेरगढ़ बारा एवं लापोड़िया मालपुरा टोंक को विकसित किया जाएगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। वीर सैनिकों के शौर्य के प्रतीक के रूप में स्थापित वॉर म्यूजियम जैसलमेर में आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं विकसित किए जाने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 6000 वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से यात्रा के अतिरिक्त 50,000 वरिष्ठजन को सामान्य श्रेणी स्लीपर के स्थान पर एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में की गई घोषणा के क्रम में राज्य में स्थापित विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपए तथा राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं तथा मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाया जाकर 3000 रुपये प्रतिमाह एवं पुजारियों के मानदेय को बढ़ाया जाकर 7500 रुपये प्रतिमाह किया जाना भी प्रस्तावित है। गुलाबी नगरी के रूप में विश्व विख्यात यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जयपुर वर्ष 2027 में अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर के दृष्टिगत जयपुर निवासियों एवं पर्यटकों को यहाँ की धरोहर, कला एवं संस्कृति से परिचित करवाने के लिए वर्ष पर्यंत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जयपुर के आराध्य के नाम पर गोविंद देव जी कला महोत्सव के आयोजन की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में पर्यटकों को इंट्रा स्टेट ट्रैवल सुविधा के साथ ही सिटी टूर्स की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ।
आगामी वर्ष ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड BOT से जोड़े जाने के कार्य हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत लाया जाना प्रस्तावित है। युवा विकास एवं कल्याण। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के भविष्य की दिशा को निर्धारित करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की ये पंक्तियाँ बहुत ही सटीक हैं। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आँखों में सपने होते हैं। युवाओं को असंभव को संभव बनाने के लिए आवश्यक स्किल्स एवं संबल देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही इसके समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की भी मैं घोषणा करती हूँ। इस कोष के माध्यम से रोजगार परक प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का संचालन, एम्प्लॉयर लिंकेज की व्यवस्था, रोजगार शिविरों का आयोजन तथा एग्जामिनेशन सेंटर्स की स्थापना इत्यादि कार्य किए जा सकेंगे। युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पे तो ताली बजा देते। रोजगार है, युवाओं का मामला है। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा माननीय युवाओं के लिए अध्यक्ष महोदय बहुत कुछ है। अभी 4 दिन मिलेंगे बोलने का अवसर। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। युवा अपना बैठिए माननीय सदस्य बैठे मत। आपको 3 दिन बहस के लिए मिलेंगे, तब अपनी चर्चा में भाग में कहना। युवा अपना उद्यम स्थापित कर अपने परिवार की आजीविका सुनिश्चित करने के साथ ही बैठे न बोले, अन्य को भी रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम हो तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी योगदान दे। इस दृष्टि से केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स घोषित की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 25,000 महिला एवं SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलवाने के साथ ही युवाओं